नमस्कार साथियों। तो आज है 24 मार्च 2026। दोस्तों, एज पर एक्सपेक्टेशन मार्केट आज पॉजिटिव में जरूर था, बट उसके साथ साथ देखिए पोर्टफोलियो भी पॉजिटिव में था। बट ये बात दोस्तों आप भी आई थिंक कि मेरे साथ एग्री करेंगे कि कल रात में जो मतलब इंटेंट था ना ग्लोबल मार्केट की या गिफ्ट निफ्टी की, वो आज सुबह थोड़ा सा तो मिसिंग था। एनीवे जो भी है, आज निफ्टी निफ्टी क्लोजिंग दिया है 22,912 पॉइंट पे, लगभग 1.78% गेनिंग के साथ। और इस बारे में आपको मैं कल रात की 10:30 की वीडियो में, 12 बजे की वीडियो में या उसके पहले मल्टीपल वीडियो में भी शेयर किया था। सो दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारे जानकारी आगे भी देना है, तो प्लीज फटाफट चैनल को अभी से ही सब्सक्राइब करके रख दीजिए। अच्छा दोस्तों, कल रात की 10:30 की वीडियो अगर आपने देखा तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, आखिरी जो 3-4 मिनट पे जो आपको मैं मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट में कहा था कि क्या कहा था कि 23,000 की अगर ऊपर ओपन हुआ तो एक कंडीशन है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, अगर नीचे ओपन हुआ तो दूसरा कंडीशन है। ये आपको मैं एक्जेक्टली कहा था, दोनों अलग अलग कंडीशन में कहां पे रेजिस्टेंस मिला, कहां पे सपोर्ट मिला, वो आपको मैं बता दिया। सो अगर आप देखेंगे, मतलब कल रात में जो हमारे गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर अराउंड 800 से लेकर 900 पॉइंट ऊपर चल रहा था, है कि नहीं। और उस टाइम पे गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर चल रहा था 23,000 अराउंड 300 के आसपास। पर दोस्तों उसके बाद मतलब अर्ली मॉर्निंग पे ऐसा कुछ तो हुआ होगा कि गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर एकदम से ड्रॉप हुआ। ये फैक्ट है, क्योंकि ऑलरेडी आपको मैं इंस्टाग्राम स्टोरी में दे चुका हूं, जैसे कि आपको मैं कल प्रॉमिस किया था कि मार्केट ओपन से दे दूंगा। सो तब भी हमने देखा था कि गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर 22,000 अराउंड 800-900 के रेंज में चल रहा था, और जिस वजह से आज ओपनिंग 23,000 के नीचे हुआ था। और हमारा जो कंडीशन था कि अगर 23,000 के नीचे ओपन होता है अराउंड, जो आपको मैं एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए कि 22,800 में, तो कहां पे रेजिस्टेंस होने की बात कहा था 23,000 पे। सो जैसे ही ओपन हुआ उसके तुरंत बाद हमने देखा कि थोड़ा थोड़ा करके इवन मतलब थोड़ा सा डाउन साइड मूवमेंट भी दिया निफ्टी निफ्टी 10:30 के आसपास, फिर एकदम से ऊपर की तरफ रिकवर किया और अल्टीमेटली 23,000 पे हिट किया है और क्लोजिंग दिया है सक्सेसफुली 22,912 पॉइंट पे। इसके अलावा बाकी सेक्टर्स की अगर हम बात करें, बैंक निफ्टी भी ठीक ठाक ही था, मतलब एटलीस्ट रिकवर कर गया 2-2.5% के आसपास। शुरू में भी थोड़ा बहुत डाउनवर्ड मूवमेंट यहाँ पे भी देखने को मिला था, उसके बाद एकदम से रिकवर करते करते चलो ठीक है 52,500 को क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग दिया। बाकी सेक्टर्स का भी लगभग सेम हाल है। और आई थिंक कि देखिए ये फैक्ट है कि मतलब लास्ट डे जिस इंटेंसिटी के साथ गिरावट हुआ था मार्केट में पोर्टफोलियो में, वो हो सकता है कि मिसिंग था आज रिकवरी में, बट ये फैक्ट है कि काफी हद तक तो रिकवर हो चुका है, काफी हद तक रिकवर हो चुका है। जैसे कि आज एमएन सेक्टर रिकवर किया 1.5%, सीडीटीआई सेक्टर भी लगभग 1.5% के अराउंड, मेटल सेक्टर भी 1.8%, पीएसयू बैंक भी आज रिकवर किया 1.5%, पीएससी सेक्टर भी रिकवर किया 1% के आसपास। फार्मास्यूटिकल सेक्टर, मीडिया सेक्टर, रियलिटी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, सीपीएसई सेक्टर, आईटी सेक्टर, एफएमसी सेक्टर, ऑटो सेक्टर आज बहुत तगड़ा रिकवर किया। जो आपको मैं लास्ट डे कह रहा था एक वीडियो में, है ना, कि आज मार्केट अगर रिकवर किया देखिए ऑटो सेक्टर, मेटल्स, ये सब रिकवर करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली गिरावट तो यहीं पे हो रहा था। बैंक फैंक में आज अच्छा रिकवरी हुआ। कंजप्शन सेक्टर, बैंक निफ्टी, एनर्जी सेक्टर, सब आज देखिए ऑलमोस्ट आज सारे सेक्टर रिकवर किया। ठीक है, तो आशा रखता हूँ कि आपके पोर्टफोलियो भी आज पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। बट यहाँ पे दोस्तों दो सवाल आ रहा है। सबसे पहला सवाल कि शुरू मतलब कल रात में इतना हाई इंटेंट में चल रहा था मार्केट, उसके बाद आज शुरू इतना नीचे ऊपर से डाउनवर्ड मूवमेंट पहली जो 1.5 घंटे में क्यों हुआ, उसके बाद अगर आप नोट करेंगे यहाँ पे अपसाइड मूवमेंट किया हुआ। दोस्तों आगे आप देखते जाइए, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि बेसिकली आज जो भी यहाँ पे चेंजेस हो रहा है ना मार्केट में, वो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट के बेस पे हो रहा है। ठीक है। अच्छा, वैसे तो कल रात में यूएस मार्केट की पोजीशन भी अच्छा था, डोनाल्ड ट्रंप की कमेंट जब आया था, मतलब सीज फायर अगले 5 दिन के लिए और नेगोशिएट भी होगा। सो डॉ जोन्स, नैस्डैक भी बहुत अच्छा लेवल पे क्लोजिंग दिया। बट आज सुबह सुबह ये फैक्ट है कि कुछ ऐसे खबर मिला कि डॉ जोन्स की फ्यूचर, आपको मैं जो ये अपडेट ऑलरेडी दे चुका हूं इंस्टाग्राम स्टोरी में, यहां पे थोड़ा सा वीक पड़ गया था। इवन नैस्डैक की फ्यूचर भी अगर आप देखेंगे सुबह से यहां पे चल रहा था, अभी भी थोड़ा सा वीकनेस है। ओके, तो पता चलेगा रात को क्या होता है। अच्छा, इसके अलावा ये देख लेते हैं सबसे पहले कि आज बाकी जो एशियन मार्केट में क्या हाल था। जैसे कि जापानीज मार्केट आज मोस्टली इंडेक्स 2-2% ऊपर ही क्लोजिंग दिया। टीपीएक्स, निक्काई, चाइनीज मार्केट भी आज मोस्टली पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया 1.5-2% ऊपर। हांगकांग की मार्केट भी अच्छी मूड में था। साउथ कोरियन मार्केट भी आज मोस्टली पॉजिटिव में क्लोजिंग गया 2-2.5% एवरेज में। कॉस्डैक्स, केआरएक्स, कॉस्पाई, इंडियन मार्केट तो आपके सामने। ताइवानिश मार्केट में आज काफी गिरावट हुआ, ताइवानिश मार्केट आज गिरा है। ऑस्ट्रेलियन मार्केट भी ठीक ठाक था, ये खचरा भी आज रिकवर किया है। न्यूजीलैंड की मार्केट हाँ क्लोज नहीं, न्यूजीलैंड की मार्केट ओपन तो था, बट न्यूजीलैंड की मार्केट में भी गिरावट हुआ। मलेशियन मार्केट में भी आज करेक्शन हुआ है। इंडोनेशियन मार्केट आज क्लोज था।
सिंगापुर मार्केट ओपन था, पॉजिटिव में था। थाई मार्केट आज ओपन था, पॉजिटिव में था। मतलब मोस्टली अगर आप देखेंगे आज मार्केट पॉजिटिव में था एशियन मार्केट में, ठीक है। अच्छा, क्रूड ऑयल की प्राइस कल रात पे तो हमने देखा था काफी ड्रॉप कर गया था, बट आज सुबह सुबह क्या आपको पता है कि क्रूड ऑयल अगेन यही कुछ खबर के कारण लगभग $100 पर बैरल के अगेन पहुंच गया था। और उसके बाद जैसे जैसे हमने देखा थोड़ा बहुत मतलब माहौल पे रिलैक्सेशन आया है, क्रूड ऑयल की प्राइस भी अगेन $100 पर बैरल के फिलहाल नीचे पहुंच गया, ठीक है। अच्छा, वैसे आज आपके पास अगर गोल्ड एंड सिल्वर की ईटीएफ है ना, तो आई थिंक कि आज आपके ईटीएफ तो बहुत तगड़ा रिकवर किया होगा, क्योंकि कल रात में ऑलरेडी रिकवर कर गया था और आज सुबह से ही गोल्ड एंड सिल्वर जो है दोनों ही जो कमोडिटी वो पॉजिटिव में चल रहा है। अभी आप देखिए एकदम रियल टाइम डेटा, सिल्वर की पोजीशन भी लगभग 1.25% ऊपर चल रहा है। और आज ईटीएफ्स भी बहुत अच्छा रिकवर किया, 10% करके मैं देख रहा था, गोल्ड की ईटीएफ 4-5% करके। भाई बट इतने सब कुछ दोस्तों पॉजिटिव अपडेट के साथ साथ ये भी फैक्ट है कि इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन कुछ खास हमें इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिला। जो लाइफ टाइम लो है 1 यूएसडी के अगेंस्ट में इंडियन करेंसी मतलब 94 लगभग उसी लेवल के आसपास चल रहा है। ओके, सो लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, फिलहाल चलिए कुछ जियोपॉलिटिकल अपडेट देते हैं, बट उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और दोस्तों आज रात की जो 10:30 वाली वीडियो आएगा, जैसे कि आपको मैं कल भी दे दिया था, सो मिस मत करना, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन मतलब कल आपके बुधवार के दिन बाजार किस तरह मूव कर सकता है, अगर गिरावट हुआ फर्दर कहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, अगर ऊपर रिकवर किया कहाँ पे रेजिस्टेंस है निफ्टी बैंक निफ्टी, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली पूरे दिन शेयर मार्केट की अपडेट दे दूंगा एक साथ। बस एक वीडियो देख लेना, काम चल जाएगा, ठीक है। तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक भी वीडियो की कोई पैसा नहीं लगता, ठीक है। फटाफट रख दीजिए सब्सक्राइब करके। अच्छा, सबसे पहले आ जाइए जिस कारण दोस्तों आज सुबह से वो इंटेंट मिसिंग था जो कल रात में चल रहा था, वो है ये देखिए। एक तरफ यूएस ने हो सकता है मतलब ट्रंप हो सकता है कि अगले 5 दिन के लिए सीज फायर घोषणा किया है, बट इजराइल तो नहीं किया। इजराइल नहीं किया। अब यहां पे दोस्तों जो खबर मिल रहा है आज सुबह की अपडेट आप ध्यान से देखना, 6:35 की अपडेट, एकदम टाइम वाइज टाइम माफिक आपको मैं दिखाता हूं। नितन्याहू, बेंजामिन नितन्याहू आपकी इजराइल की प्राइम मिनिस्टर स्पीक्स टू ट्रंप के साथ बतियाया है फोन पे, से इजरायली अटैक ऑन ईरान टू कंटिन्यू। तो नितन्याहू कह रहा है कि भाई सीज फायर तो आपने घोषणा किया, हमने थोड़ी ना किया, हम तो और पीटेंगे ईरान को। ये देखिए यूएस प्रेसिडेंट कॉल फॉर सीज फायर। तो इसी वजह से एक्चुअली आज सुबह जो मतलब वो जो कल रात में मतलब वो था ना जो एक पॉजिटिव एकदम बुलिश मोड, वो आज सुबह थोड़ा मिस हो गया। चलो ठीक है, एटलीस्ट पॉजिटिव में ओपन तो हुआ, पॉजिटिव में क्लोजिंग हुआ, ये अच्छी बात है। सो दैट्स वाई। अच्छा, उसके बाद आ जाइए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अगेन एक यहाँ पे आया है स्टेटमेंट, डोनाल्ड ट्रंप लेटेस्ट क्लाइम डाउन सजेस्ट ही मे वांट टू एंड द वॉर। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्तों अभी अभी अपने एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि बहुत जल्दी मतलब ये वॉर भी खत्म होगा, और वो चाहते भी हैं ये जल्द से जल्द ये वॉर खत्म होना, ठीक है। चलो ये तो अच्छी बात है। उसके साथ साथ दोस्तों अब इसराइल की ऑफिशियली तरफ से देखिए यहाँ पे एक और बात है, क्योंकि रिसेंटली हमने बहुत सारे रिपोर्ट तो देखा और बहुत सारे रिपोर्ट में कुछ एक्सपर्ट का कहना यह है कि देखिए ट्रंप या यूएस जो है इस वॉर को खत्म करना चाहते हैं, बट इसराइल दोस्तों इस वॉर को आगे कंटिन्यू रखना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट का कहना है। और यहाँ पे कुछ हद तक जो मतलब जो इंसिडेंट हो रहा है ना, आपको थोड़ा थोड़ा लग भी रहेगा कि मतलब ऐसा हो सकता है, ठीक है। सो अभी इजराइल ऑफिशियल की तरफ से ये ऑफिशियल अपडेट आया है इजराइल की तरफ से कि ट्रम्प वांट अ ट्रस्ट डील विद ईरान, बट तेहरान मतलब ईरान में नॉट एग्री टू यूएस कंडीशन। तो यहाँ पे इजराइल का कहना यह है कि ट्रम्प तो चाहते हैं कि एक डील करना ईरान के साथ, पीस डील या सीज फायर ऐसा कुछ नेगोशिएशन, बट यहाँ पे ईरान जो है यूएस की जो कंडीशंस है उसको शायद डिसएग्री करेंगे, ठीक है। ये आपकी इजराइल ऑफिशियल की तरफ से आज कहा गया। बट उसके ठीक तुरंत बाद जिस वजह से आई थिंक कि आपने नोटिस किया होगा कि ध्यान से देखना ये मार्केट की मूवमेंट को, ठीक 12:30 बजे पे, जहाँ पे उस टाइम पे निफ्टी 50 की पोजीशन था 22,750 के आसपास, उसके बाद एकदम से स्पाइक कर गया। क्यों हुआ पता है? ये वजह से। उसके बाद जो खबर मिला, ये देखिए, ये पहले आप टाइम देखिए, ये खबर एक्चुअली 12:30 बजे पे आया
अलग अलग मीडिया ने उसको पब्लिश किया है 1:45 कोई 1 बजे के आसपास। देखिए दोपहर 12:58 की खबर मीडिया रिपोर्ट की तरफ से कि ईरान मुज्तबा खेमेनी, मतलब जो ईरान की अभी प्रेजेंट सुप्रीम लीडर है, ओपन टू टॉक विथ यूएस, नो ऑफिशियल कंफर्मेशन येट। ठीक है, सो अभी जो मतलब सुनने को मिल रहा है कि मुज्तबा खेमेनी, मतलब ये जो व्यक्ति है, ये यूएस ऑफिशियल के साथ कुछ यहाँ पे नेगोशिएशन कर रहा है। ठीक है, अब उसका कोई ऑफिशियल अभी जानकारी किसी को नहीं है, मतलब किस बेसिस पे या क्या उसका आउटकम, वो आई थिंक कि बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा। मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुना देता हूँ, समझा देता हूँ, तो आपको बेटर समझ आ जाएगा। सुप्रीम लीडर मुज्तबा खेमेनी हैज इंडिकेटेड दैट ही इज ओपन टू नेगोशिएशन विथ यूएस, ठीक है, एंड रीच एन एग्रीमेंट टू पोटेंशियली एंड द वॉर। तो ये प्रॉपरली आज खबर मिला है, इन अकॉर्डेंस विथ ईरान कंडीशन। तो यहाँ पे देखिए दोनों ही पक्ष की कुछ कंडीशन है, यूएस का भी कंडीशन है, ईरान की तरफ से भी कंडीशन है। अब लेट्स सी, अब देखिए हम लोगों को क्या चाहे, यहाँ पे यूएस ईरान, ये भाई ये वॉर रुकना चाहिए, सिंपल बात है। हम लोगों के लिए, हम भारत है, मतलब हम भारतीय है, तो हम लोगों के लिए ये वॉर जितना जल्दी रुकेगा उतना ही बढ़िया होगा, है ना। बट अभी दोस्तों एक और चीज़ आपको पता, मतलब यहाँ पे समझ आएगा कि मतलब ये जो वॉर ना बहुत आसानी से ख़त्म नहीं होगा। ये कैसे ख़त्म होगा पता है, कोई भी पक्ष पहले सीजफायर डिक्लेयर नहीं करेगा। क्या डिक्लेयर करेगा, यहाँ पे जो नेगोशिएशन चल रहा है ना, बस नेगोशिएशन के थ्रू कुछ ऐसे एग्रीमेंट कर देगा जिसमें यूएस का भी फायदा होगा, ईरान को भी फायदा होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए ये फैक्ट है, अगर आप मतलब आप जियोपॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत जानते हैं, यूएस जो है पिछले कुछ सालों पे ईरान के ऊपर बहुत सारे सैंक्शन इम्पोज किया, बहुत सारे, जैसे रशिया पर भी किया, रिसेंटली लिफ्ट कर लिया, ईरान के ऊपर भी किया। तो हो सकता है, जो मुझे लगता है, इस डील के तहत, ये नेगोशिएशन के तहत जो ईरान के ऊपर सैंक्शन डाला है, कुछ हद तक उसको हटा देगा यूएस, कम कर देगा। उसके साथ साथ यूएस की बेनिफिट मिले, मतलब यूएस को भी बेनिफिट मिले। ये हो सकता है कि फिर से डॉलर के थ्रू ईरान एक्सपोर्ट करेगा अपना ऑयल, ऐसा कुछ तो यहाँ पे नेगोशिएशन किएगा। उसके बाद देखना ये वॉर टोटली खत्म होगा। बट ये फैक्ट है कि अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है कि सीज फायर होने की, बट आशा रखता हूँ कि बहुत जल्दी हो जाएगा। तो बाजार के लिए भी बढ़िया, आपके लिए भी बढ़िया, देश की इकोनॉमी के लिए भी बढ़िया, इवन वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए भी बढ़िया। क्योंकि बेसिकली आज की डेट में मिडिल ईस्ट में जितना टेंशन बढ़ेगा, एनर्जी क्राइसिस में और ज़्यादा आपको यहाँ पे इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी दोस्तों इससे रिलेटेड अगर कुछ और जानकारी मिल गया, नया जानकारी मिल गया, आएगा तो जरूर, ठीक है, क्योंकि आज की डेट में हर एक 2 घंटा 3 घंटे में कुछ ना कुछ सुनने को नया मिल रहा है। सो आपको मैं जानकारी दे दूंगा, अपडेट दे दूंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बाकी दोस्तों कोई आपका कन्फ्यूजन, डाउट है, कमेंट करके पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।